आज मैं यहाँ ऐसे खड़ी हूँ, ये लंबे 12 हाथ साड़ी में, ये साड़ी नहीं है, ये हमारी माता बाई की लिपटी एक कफन की, जो हम लोग के लिए सुरक्षित है, जो उसने अपने बच्चों को त्यागी है। इसलिए ये साड़ी की आंचल जो आज हम अपने बच्चों को ढक रहे हैं, उसकी खुशियां ढूंढ रहे हैं। तो ये बात हमेशा हम लोग को याद रखने होंगे। आज हम लोग गाल में पाउडर, ठोट में लिपस्टिक लगाते हैं, लेकिन ये ठोट में लिपस्टिक और गाल में पाउडर लगाए हैं इसलिए क्योंकि हमारे माता सावित्री बाई ने कीचड़ और अपने ऊपर गोबर लगाए, तो उसको भी बलिदानों को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और आज ये जो महिलाएं शिक्षित हुई है वो हमारे माता सावित्री बाई की देन है। तो ये संघर्ष यहाँ खड़े होकर बोलना नहीं है, ये संघर्ष को हम लोग को घर घर महिलाओं के पास पहुंचाना है। शुरू करने से पहले मैं और एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ आज आई हूँ ब्राह्मणी व्यवस्था को तोड़ के अपनी दहलीज को पार करके आज मैं अपने बाबा साहब के दहलीज पे पार रखी हूँ, तो वो मुझे अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस हो रहे हैं। और ये गर्व महसूस कराए हैं हमारे हस्बैंड अमित सर जी, जो आज इस मंच पे भी उपस्थित है। यहाँ पे मैं आज खड़ी हूँ जिस लायक हूँ, या अपने बाबा साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज इस स्थिति में अगर हमारे पुरुष या हमारे जीवन साथी अगर हमारे साथ ना खड़ा हो तो हम लोग कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, ना ही कोई संघर्ष कर सकते हैं। बात रही बाबा साहेब की, तो बाबा साहेब की कहाँ से शुरुआत में करूं और कहाँ समाप्त करूं। बाबा साहेब तो हर जगह ही है, वो एक एक कोने में बसे हैं, जिसकी हम जीवन दे के भी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ना ही उसके कर्ज उतार सकते हैं। जो विषय रखा गया है महिलाओं को, महिलाओं की संगठित शक्ति में मेरा दृढ़ विश्वास है। समाज की कुरीतियां, बुराइयों को नष्ट करने में उनका बड़ा योगदान हो सकता है, एक गंभीर चिंता। मैं इसी में अपना रखूंगी बातें। और बातें तो एक विषय है, लेकिन हमारे जीवन में इतने विश्लेषण है, करने भी अगर चाहें तो जीवन कम पड़ जाएंगे। बाबा साहब आज ये क्यों बोल रहे हैं कि हमें आज अपने महिलाओं पे दृढ़ विश्वास है, क्योंकि आज बाबा साहेब के जो नाम होते हैं उसके पीछे हमारे माता रमाबाई जी हैं, क्योंकि वो एक महिलाएं इतने कष्ट करके, इतने संघर्ष करके आज अगर बोला जाए तो हमारे बाबा साहब ने डिग्री नहीं, हमारे माता रमाबाई ने डिग्री पाई है। जो परिस्थितियों ने उसने अपने बाबा साहब को पढ़ाएं या अपने जीवन के संघर्ष में कभी कठिनाइयों को भी नहीं दर्शाई, सिर्फ करते गई बोल कर आज हम लोग इस लायक बने, आज महिलाएं हम उस लायक बने कि कुछ कर सके। आज ये हर महिलाएं और हर पुरुष को हमेशा ये बात याद रखनी है, और जो भाई बहन नहीं जानते हैं उसको हम लोग को बताना है, उसको जानकारी देनी है। जो आज मैं यहाँ ऐसे खड़ी हूँ, ये लंबे 12 हाथ साड़ी में, ये साड़ी नहीं है, ये हमारी माता बाई की लिपटी एक कफन की, जो हम लोग के लिए सुरक्षित है, जो उसने अपने बच्चों को त्यागी है। इसलिए ये साड़ी की आंचल जो आज हम अपने बच्चों को ढक रहे हैं, उसकी खुशियां ढूंढ रहे हैं। तो ये बात हमेशा हम लोग को याद रखने होंगे। आज हम लोग गाल में पाउडर, ठोट में लिपस्टिक लगाते हैं, लेकिन ये ठोट में लिपस्टिक और गाल में पाउडर लगाए हैं इसलिए क्योंकि हमारे माता सावित्री बाई ने कीचड़ और अपने ऊपर गोबर लगाए, तो उसको भी बलिदानों को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और आज ये जो महिलाएं शिक्षित हुई है वो हमारे माता सावित्री बाई की देन है। तो ये संघर्ष यहाँ खड़े होकर बोलना नहीं है, ये संघर्ष को हम लोग को घर घर महिलाओं के पास पहुंचाना है, उसे जानकारी देनी है कि हमारी महिलाएं ताकतवर है, वो कमजोर नहीं है, उसको कमजोर बना के रखी गई है। ये महिलाएं ही 100% है, जिसको आधा में ही भाग कर दिया जा रहा है, आधा में भी उसका अस्तित्व हटा दिया जा रहा है। हमारी महिलाएं इतनी शक्तिशाली है, अगर उसे बता दिया जाए वो कितनी शक्तिशाली है तो फिर हमारे पुरुषों के भी उसकी मान्यता कम जाएगी। क्योंकि आज हमारे जो चल रहे हैं देश की स्थिति, उसमें हमारी महिलाएं गुलाम है, ब्राह्मणी व्यवस्था की गुलाम है, उसके बाद हमारे पुरुषों की गुलाम है, जबकि वो दोहरी गुलाम है। तो जब ब्राह्मणी व्यवस्था की गुलामी हमारे पुरुष भाई ही लोग आजाद कर सकते हैं हमारी महिलाओं के, और कोई नहीं कर सकती। महिलाएं बोलती है महिलाओं को आजाद करेगी, तो महिलाएं सिर्फ एक उसको अनुमति दे सकती है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने का काम हमारे पुरुष भाई लोग ही कर सकते हैं। पुरुष भाई लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
देखा जाए तो पिता ज्योतिराव फूले अपनी पत्नी को संघर्ष के लिए उन्हें तैयार किया, तब जाके वो महिलाएं आंदोलन करने के लायक बनी। तो उसी तरह आप पुरुष भाई लोग भी अपनी महिलाओं को तैयार करने में आपका योगदान होना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं जरूर। अगर बताया जाए कि आज तुम जिस लायक खड़ी हो, जहां पे तुम हो, वो हमारे सावित्रीबाई माता की देन है। आज जो तुम इस लायक खड़ी हो, जो अपने बच्चे को आंचल में छुपाती हो, वो हमारे माता रमाबाई की देन है। आज जो हम इस लायक खड़े हैं, वो हमारे बाबा साहब की देन है। हमारी माँ तो हमें जन्म दिए 9 महीना रख के, लेकिन जीने इस जिंदगी में कैसे जीना है वो अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिए हैं। ये बातें हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं और ना ही भूलेंगे। हमारा संघर्ष सिर्फ यहाँ खड़ा होकर बोलना मकसद नहीं है। हमारा ये बात हर घर घर में जाना चाहिए, जो हर एक बहन बोले, जो हर एक पुरुष भाई बोले। यही हमारा आंदोलन है और हमें ये विचारधारा को अपने महापुरुषों की ले जाना है, घर घर में महिलाओं के पास, और उसे जागृति की तरफ एहसास दिलाना है कि वो क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है। हम लोग आपस में ही बातें करते हैं कि हम लोग जानते हैं, सब कोई जानता है। नहीं, हम लोग की महिलाएं तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौन है ये ही नहीं जानती है, तो वो फिर जानेगी कैसे? वो कैसे पहचानेगी कि माता सावित्रीबाई कौन है, माता रमाबाई कौन है? तो ये जानकारी हम लोग को देनी है। यहाँ जो उपस्थित सभी भाई बहन है, उनके कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारे समस्या है, हमारे ही आंदोलन है, जो हमें मिलकर सक्सेस करना है और आगे बढ़ना है। ये बातें अगर हम लोग याद रखें तो आने वाले दिन में ये जो खाली सीट है, तो एक तरफ महिलाओं की रहेगी और एक तरफ पुरुषों की रहेगी। ये 50% हम लोग ही को ही मिलकर पूरा करना है। एक महिलाओं को जरूर जागृत कर सकती है, लेकिन वो जागृति के पौधा हमारे पुरुष भाई लोग ही लगा सकते हैं। उसको सींचने का काम हमारे पुरुष भाई लोग ही कर सकते हैं। महिलाएं जो करने वाले हैं वो तो करेगी, लेकिन उसको अंदर में एहसास दिलाना हमारे पुरुष भाई लोगों का काम है। और हमारे वक्तागण और भी है, जिनकी बातें मैं सुनूंगी और समझूंगी। ज़्यादा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, पहली बार मैं आदिवासी में बोल रही हूँ। तो ये मेरी ताकत नहीं, ये मेरे बाबा साहेब की देन है। जो मेरे बाबा साहेब की देन है, तो उसकी बेटी क्यों नहीं बोल सकती है? जरूर बोल सकती है। हर कोई बोलती है तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां हैं, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। मैं बोलती हूँ मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं कि मैं बाबा साहेब के कष्टों को पढ़ सकूं, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, इतनी ही बातें बोल के मैं अपनी बातें समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी।